सबका एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स हमारे चैनल में। मैं एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गई हूँ एक न्यू स्टार्टअप के साथ। एक ऐसा स्टार्टअप एक वुमेंस के लिए भी है। आजकल बॉयज़ भी इस फील्ड में हैं, देखे गए। तो क्या है ना कि अगर आप पर्सनल घर से अगर करते हैं तो आपको जो है आपको घर से अगर कर रहे हैं तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ में पार्ट टाइम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको प्रोफेशनल लेके जाना चाह रहे हैं तो आपको प्रोफेशनल लेके जाने में आपको हर किसी के हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, आपको टीम के हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं, पहले घर से बात कर रहे हैं कि आप घर से कैसे स्टार्ट करेंगे। जिस काम की आज हम बात कर रहे हैं वो सिलाई का काम है, स्टिच का। तो स्टिचिंग हॉबी है, बहुत सारी 80% वुमेन की हॉबी होती है। पहले के टाइम में हर घर में हर गर्ल्स को स्टिच सिखाया ना ज़रूरी होता था। सिलाई मीन्स परंपरा की तरह था कि फैमिली से मिल जाता था, नानी से, फिर माँ से, फिर उसके बाद बच्चे से, माँ से मिल गया। परंपरा के अनुसार हर किसी को घर से ही मिल गया। बट जब टाइम ज़्यादा बिज़ी हो गया तो फिर ये सारा क्रम भी उल्टा हो गया और घर की विद्या और कला लेना बच्चे भूल गए। बाहर के नॉलेज में इतने खो गए कि घर के बारे में, घर के फैमिली के पास जो नॉलेज एजुकेशन है उसकी नॉलेज लेना ये लोग भूल गए। उसके पीछे भी रीज़न है, इसलिए भूल गए कि उनकी वैल्यू उनको समझ में नहीं आई। बट एक टाइम ऐसा होता है कि जब हम जिस चीज़ को ज़्यादा इग्नोर करते हैं ना वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो सिलाई के मामले में भी यही बात है। इस सिलाई को हर कोई इग्नोर करता चला गया और आज प्रोफेशनल में इसकी देखिए कितनी डिमांड है। मार्केट में आप निकलेंगे तो आपको प्रोफेशनल एक पूरा एरिया ही मिल जाएगा प्रोफेशनल स्टिच का। तो वो क्यों हो गया? क्योंकि घर घर में स्टिच होना बंद हो गया, इसीलिए। तो अब प्रोफेशनल में अगर जाते हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर इसका बिजनेस होता है, बड़े लेवल में होता है बिजनेस इसका, स्टिच का। अगर आप इसको बिजनेस के तौर पे देखना चाहेंगे तो स्मॉल बिजनेस भी है और भी एंटरप्रेन्योरशिप भी इसमें है, स्टार्टअप भी है और एक स्वावलंबन एक तरह का बड़ा बिजनेस भी है, बड़ा मार्केट भी इसमें है। आप जैसे देखेंगे अगर स्टिच में हम बात करें तो पहले सूट से शुरू होता है। गर्ल्स हैं, सूट हर कोई पहनता है, अपना सूट हर कोई सी लेता है और वुमेन्स है वो अपना ड्रेस सी लेती हैं। बट स्कूल ड्रेस हो गया, फिर उसके बाद हो गया आपका क्या, एक स्कूल ड्रेस हो गया, दूसरा हो गया कि पूजा पाठ में भी होता है स्टिच का ज़रूरत पड़ता है। धार्मिक वस्त्र की जैसे कि दुर्गा नवरात्रा आता है तो बड़ी मूर्ति होती तो उसके लिए लहंगा वगैरह बनाना बड़े लेवल में, तो वो अच्छी क्वालिटी का लहंगा लेकर पहना देते हैं, ड्रेस पहना देते हैं। पर धर्म के को भी लेकर के चलेंगे तो यहाँ भी बड़ा मार्केट है। अगर लड्डू मोहन का ही कपड़ा अगर बनाना शुरू कर दें तो लड्डू मोहन का कपड़ा, ठाकुर जी का जो कपड़ा है 80% घर में यूज़ होता है और उसकी डिमांड भी होती है, मार्केट में भी डिमांड है इसकी। और बोला भी जाता है कि अगर कोई तैयार करके देते हैं तो हम स्टॉक में लेने के लिए तैयार हैं। तो वो भी अपना बेनिफिट चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि घर से कोई अपने हाथ से तैयार करके दे ताकि हमारा कुछ फ़ायदा हो जाए, हमें कम में मिल जाए और हम ज़्यादा में उसको सेल कर दें। फिर देन उसमें जाएंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे, स्टिच हो गया, ये धार्मिक कृत्य हो गया। फिर उसके बाद आपका जब प्रोफेशनल में आएंगे तो स्कूल ड्रेस हो गया। आप स्कूल ड्रेस जो तैयार करते हैं तो आपको स्कूल ड्रेस के लिए भी हर एक स्कूल की अलग अलग ड्रेस होती है। जूनियर सेक्शन से लेकर के सीनियर सेक्शन तक का अलग अलग ड्रेस और उसके कलर्स अलग अलग होते हैं। तो कुछ स्कूल ड्रेस प्रोवाइड करती हैं कि मैं अपना ड्रेस आपको दूंगा, आपको अपने बच्चे के लिए ड्रेस, हमारे स्कूल का ड्रेस हमारे स्कूल से ही आपको प्रोवाइड हो जाएगा।
तो आप स्कूल जो है ना वो स्टिच करवाती है, तो प्रोफेशनल के पास जाती है, क्योंकि उनको ड्रेस जिस टाइप का चाहिए, जिस नाप में चाहिए, जैसा उनके बच्चे हैं के हिसाब से चाहिए, उनको वो स्टॉक में चाहिए इसलिए। तो अगर आप प्रोफेशनल में अगर ये ऑर्डर लेना स्टार्ट कर देंगे, तो अगर आपकी हाँ बारीकी की इतनी समझ है, आपके पास टीम है, आप प्रोफेशनल हैं, आपके पास मतलब स्पेस है, आप 10 से 15 को लेकर के स्टिच कराने वाले को लेकर के चल सकते हैं। 10-15 स्टिच की पूरी टीम हो, सिलाई मशीन भी हो आपके पास, तो कम से कम 10 नहीं तो 8-10 तक, 8 तक, 7-8 तक सोच सकते हैं। लेकिन 10 से 12 होता है टीम, तो काम जल्दी हो जाता है, तो उस पर आप काम करवा सकते हैं। प्लास्टिक के बैग का यूज़ अब हर जगह पे बंद हो गया है। प्लास्टिक फ्री एरिया हर जगह आपको लिखा हुआ दिखेगा। तो आप प्लास्टिक का अगर बात करेंगे हटाने का, तो आपको फिर वो कपड़े का थैला और पैकेट और वो पेपर का बैग, ये सब का ज़रूरत पड़ेगा। तो कपड़े का बैग जो होता है ना, जूट का बैग, कपड़े का, कॉटन के कपड़े का बैग जो होता है मजबूत स्ट्रॉन्ग वाला, वो आप स्टॉक में बनाकर मार्केट में दे सकते हैं। ये बड़ा मतलब बिजनेस है, बड़ा मार्केट है। अगर मान लीजिए उतना नहीं हो पा रहा है, हमारे पास उतना जगह नहीं है, हमें काम करने की ज़रूरत है, हमें पैसे की नीड है, एक ही सिलाई मशीन है और छोटा सा ही स्पेस है, हमारा घर ही है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस रेगुलर कीजिए, उस पर ही आप जितना हो सकता है, बट प्रोफेशनल टाइप का कीजिए प्रैक्टिस। 1-2 पर्सन का किसी का भी मत लीजिए, उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, वहाँ तो घर वाली बात हो जाएगी। आपको अगर बिजनेस के लिए करना है, तो आपको मार्केट में मूव करना पड़ेगा, आपको शॉप से बात करना पड़ेगा, आपको ऐसे वहाँ स्कूल में बात करना पड़ेगा, आपको हॉस्पिटल में बात करना पड़ेगा। आप स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, प्रोफेशनल एरिया, ऑफिस हो गए, आपको ऐसे ऐसे जगह पे जाना होगा जहाँ ड्रेसेस यूज़ होती हैं। वहाँ जाकर आप बात करके उससे ऑर्डर ले सकते हैं, वहाँ पे आपका बिज़नेस का वर्क होगा, बात होगा। अगर आप बड़े स्कूल के लिए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो पहले से ही वो लोग हायर करके रखे रहते, तो एक जगह से कपड़ा उठाते हैं, दूसरी जगह पे स्टिच के लिए दे देते हैं। तो छोटे स्कूल को पकड़िए, आप छोटे तौर पे साइड से करना स्टार्ट कीजिए। छोटे मोटे स्कूल को पकड़िए, उसको बोलिए कि हम आपके मतलब स्कूल के लिए ड्रेस हम करेंगे, हमारे पास टीम है ये। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं, तो आप जो भी ऑर्डर हो पहले स्टार्ट में प्रोफेशनल वाला ऑर्डर, स्टॉक वाला, वो कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है तो फिर जितना ऑर्डर आता है वो अच्छे तरीके वाला ऑर्डर जो आता है, जितना आप कर सकते हैं खुद से, एक हेल्प में भी रख लीजिए। छोटा मोटा हाथ का वर्क करने के लिए, काज बटन करने के लिए एक घर के बच्चे को हेल्प ले लीजिए, या फिर किसी को भी हेल्प में रख सकते हैं। एक हेल्प करने वाले को पास में रखना पड़ता है, जो कि आपका छोटा मोटा काम देखेंगे, तब जाके स्टिच आपकी अच्छी होगी। उसके बाद एक और किसी को आप सिखाना भी स्टार्ट कर सकते हैं कि हमें टीम चाहिए, हम सिखाए हुए को पेमेंट नहीं कर पाएंगे, पर जो हमारे पास पहले से काम कर रहा है, हमारा हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, कुछ दिन के बाद अगर कोई और हेल्प करने के लिए मिल जाता है, तो जो पुराने हो गए हैं उस पर आपका ट्रस्ट बन गया, उसको आप सिखाना शुरू कर दीजिए, उसको भी थोड़ा आगे बढ़ाइए और आप भी आगे बढ़िए। इस तरह से आपकी टीम तैयार हो जाएगी। जब आपकी 4 से 5 टीम तैयार हो जाएगी, तो फिर देन आप जो है मार्केट में मूव कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा ऑर्डर ले सकते हैं, थोड़ा अच्छे से इस पे वर्क कर सकते हैं, सोच सकते हैं। अपने आप को तराशना हमेशा ज़रूरी होता है। अपने आप को निखारने में जितना आप फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, आप उतना आगे बढ़ेंगे। आप सोचेंगे कि एक ही फील्ड में हम कितना मतलब कि ये नॉलेज लें, बट आप ये भूल रहे हैं कि एक ही फील्ड में अगर आपको महारत हासिल हो जाए, तो उसी फील्ड से आप मतलब ऑनर बन जाएंगे, वही फील्ड आपको अथॉरिटी प्रोवाइड कर देगा। तो आप जब आपको इनकम की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सेलिंग पे आइए और आप एक काम कीजिए, कुछ और भी काम स्टार्ट कर सकते हैं।
साथ में, क्योंकि टाइम तो आपका बच रहा है ना। पर मेन एक काम को हमेशा मेन रखिए, उसमें कभी भी गिव अप मत करिए। एक काम जो आपकी पहचान है, जो आप जिस पे आपको कमांड है, जिस पे आपको कॉन्फिडेंस है कि ये काम तो हम हमेशा करते हैं और इसमें कमांड है, ये काम हम कभी भी मिलेगा तो हम कर लेंगे, तो उस काम को हमेशा प्रायोरिटी दीजिए, उस पर हमेशा टाइम दीजिए। उस काम को, वर्क को समय देना पड़ता है, उसको जीवित रखना पड़ता है। जीवित रखने के लिए, काम को ज़िंदा रखने के लिए आपको रेगुलर काम करना पड़ता है। आप ये सोचेंगे फ्री का डेली का काम करके क्या होगा, फ्री का डेली का काम ही आपको एक्सपीरियंस देगा। आप ये बोलेंगे कि ये काम ना हम 2 साल से कर रहे हैं, ये काम हम 1 साल से कर रहे हैं, तो आप रेगुलर करेंगे तभी वो 1 ईयर काउंट होगा, तभी वो 2 ईयर काउंट होगा। मनी नहीं मिलेगा बट एक्सपीरियंस आपका अच्छा हो जाएगा और उसी एक्सपीरियंस से आप अच्छा अर्निंग निकाल लेंगे। दूसरा हो गया, इतना सारा हम बता दें। थर्ड और एक काम कर सकते हैं आप सबके लिए ज़रूरी है, जो पुराने स्टिच करने वाले हैं, जिसका माइंड अच्छा काम कर रहा है, क्रिएटिव है, जो बारीक इसकी बारीकी को समझ गए हैं, जो कपड़े को एक बार देख करके उसमें कमी निकाल देते हैं, वो महारत, उसको धुरंधर कहा जाता है, महारत, उनको महारत हासिल है अपने फील्ड का। उनके लिए हमारे पास एक सजेशन है कि आपको एक फ़ील्ड में अगर आपको महारत हासिल हो गया है तो आप कुछ एक और चीज़ इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आप डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। सिलाई स्टिच में केवल मशीन से काम नहीं होता है, डिज़ाइन भी होता है। आप डिज़ाइनिंग ट्राई कर सकते हैं, स्केचिंग कर सकते हैं, आप कलर वाला ट्राई कर सकते हैं कि हम ना कपड़े पे कलर करेंगे, आर्ट करेंगे, इस स्टिच भी कर सकते हैं, कसीदा कर सकते हैं। मतलब कि आप थोड़ा सा अपने आप को इसमें ही 2-3 और क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आप किसी और को भी रख सकते हैं, बट उसमें पेमेंट आपको ज़्यादा लगेगा। तो स्टिच वाला काम आप किसी और को पकड़ा दीजिए, दे दीजिए, और उसके बाद आप किसी और काम में, स्केचिंग में, डिज़ाइनिंग में, आप कलर वाले में चले आइए। ये सब में आप ऐड कर सकते हैं अपने में। फिर जब आप डिज़ाइनिंग में आपको महारत हासिल, तो एक और क्वालिटी आपकी निखर कर आ जाएगी। और दूसरा जो काम है स्टिच, तो कोई भी कर लेगा। आपके पास 2-3 आर्ट आ जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा इन नॉलेज, लर्निंग, आपकी स्किल बढ़ जाएगी। फिर देन आपको 8-10 क्वालिटी की अगर मतलब नॉलेज एजुकेशन हो जाएगी इसमें स्टिच वाले में, तो फिर देन आप ना एक बड़ा छोटा सा बुटीक ट्राई कर सकते हैं खोलने का, ओपन करने का, अगर वुमेन हैं तो। अगर बॉयज़ हैं, बॉयज़ में भी बहुत सारे होते हैं जो प्रोफेशनल स्टिच करते हैं, मार्केट में स्टिच करते हैं और सेलिंग करते हैं, दोनों काम करते हैं, मार्केट में मूव करते हैं, उनका अच्छा महारत हासिल है और प्रोफेशनल है। तो अब वो क्या करेंगे, टीम हायर करके अपने बिजनेस को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और बड़ा ऑर्डर लेंगे, बड़ा ऑर्डर लेंगे, तो फिर देन आपका जो देखिएगा फिर कितना बिजनेस में आगे आप निकल जाते हैं। फिर इसके बाद देन डिजिटल भी ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद डिजिटल आने का काम होता है, क्योंकि ऑनलाइन का ना एक वो है, प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपकी क्वालिटी को आपने जितनी हार्डवर्क किया है, मेहनत किया ना, उसको आपको 10 गुना ज़्यादा रिज़ल्ट देता है। तो पहले आपका ये वाला प्रैक्टिस वाला पूरा होगा, तभी तो आप ऑनलाइन में मतलब देखेंगे ना। तो अगर सब साथ में लेके चलेंगे तो फिर आप मैनेजमेंट संभालिए, टीम हायर कीजिए, आप डिजिटल हो जाइए, बाकी सारे लोगों को, टीम लोगों को वर्क दे दीजिए। ये कर सकते हैं, अपना अपना काम डिवाइड कर लीजिए। हमारे पास ये काम है, ये हमारे पास ये एक्सपीरियंस है, हम इस फील्ड का काम करेंगे, आप इस फील्ड का कर लीजिए, आप ये कर लीजिए। आपको काम डिवाइड कर दीजिए, सभी लोगों को काम का टाइमिंग बता दीजिए, 8 घंटे का ड्यूटी आवर की तरह, और एक तरह से प्रोफेशनल बिज़नेस स्टार्ट कर दीजिए। उसको स्टार्टअप कहते हैं। विजिटिंग कार्ड, आई कार्ड देकर सभी लोगों को एक अच्छा सा हॉल ले लीजिए, जिसमें आप 10 से 15 स्टिच सिलाई मशीन पर अपने टीम को बिठाकर उसको काम दे सकते हैं। उन लोगों का वर्क होगा अपने टाइम में आकर के अपना काम करना और जाना, और उनका पेमेंट फिक्स होगा। देन आप क्या करेंगे, मैनेजमेंट का काम करेंगे, आप ऐड करेंगे और डिजिटल ऐड करेंगे, फ्लायर तैयार करेंगे, ऐड करेंगे
ऑनलाइन में सोशल मीडिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपका व्हाट्सअप हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, इन सब पे आप ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद आपको वहाँ से वर्क प्रोवाइड होगा। जब आपको ऑर्डर मिलने लग जाएंगे, देन आप सभी लोगों को देख करके टाइमिंग के हिसाब से आप देख लीजिए कि आपका किस टाइम में कितना आपका होने वाला है। मतलब कि आप कितने टाइम में एक ऑर्डर को पूरा कर सकते हैं। आपकी टीम में क्या टैलेंट है, क्या वो टाइम पे प्रोवाइड कर सकता है। अगर टाइम पे प्रोवाइड कर सकता है तो फिर आप ऑर्डर लेना स्टार्ट कर दीजिए। पहला स्टार्ट का ऑर्डर आप अपने आसपास से लीजिए ताकि आपको परेशानी ना हो, आपस में अच्छा तालमेल बना हुआ हो ताकि वो आपको समझे और आप उनको समझे। आप दोनों का रिलेशन अच्छा बिल्ड होना चाहिए। सबसे फर्स्ट बिजनेस में जो मेन होता है ना मैटर, रिलेशन बिल्ड करना। क्योंकि जब आप एक दूसरे को जान नहीं रहे होंगे ना और रिलेशन अच्छा नहीं होगा तो काम आप भूल जाइए, काम आप नहीं कर पाएंगे। बिजनेस में रिलेशन अच्छा रखना ज़रूरी है, गुडविल अच्छा रखना ज़रूरी है, फेस वैल्यू बनाकर चलना ज़रूरी है और प्रोफेशनल होना ज़रूरी है। तो आपका एटीट्यूड प्रोफेशनल होना चाहिए। और जब स्किल डेवलप पे आएंगे तो लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। तो एटीट्यूड अगर आपका प्रोफेशनल है तो आप वर्क कर रहे हैं, और एटीट्यूड अगर आपका लर्निंग का है तो आप अच्छा सीखेंगे अच्छा। तो लर्निंग एटीट्यूड तो लाइफ टाइम रखना है आपको, क्योंकि सीखना तो हमेशा है, हर किसी से सीखना है। लेकिन प्रोफेशनल एटीट्यूड से आपको बिजनेस की अच्छी पकड़ और समझ होगी और मार्केट में आपकी पकड़ बनेगी। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सा नाम आप रख लीजिए अपने उसका ऑफिस का, जहाँ पे आपका वर्क चल रहा है। एक विजिटिंग कार्ड बनवा लीजिए या डिज़ाइन करवा लीजिए। एक ऐसे डिजिटल प्रोफेशनल को रखिए जो आपका ये सारा काम देखेंगे, वीडियो बनाना, यूट्यूब चैनल में फ्लायर्स तैयार करना, ऐड करना, ऑनलाइन ऐड करना। तो आपका ऑनलाइन में भी एक पर्सन होना चाहिए, बाकी टीम तो आपकी काम कर ही रही है। और इसके बाद फिर देन आप जब वर्क करेंगे ना तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, फिर आप छुट्टी नहीं ले पाएंगे, फिर आप क्या नाम है ना, आप ये सोचेंगे कि हम तो डिजिटल है ना तो हम अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। बिजनेस है ऑटोमेशन, बिजनेस ऑटोमेशन भी होता है, ऑटोमेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि काम तो आपका है ना। तो एक स्टोरी है यहाँ पे, छोटा सा स्टोरी है। एक कोई पर्सन था जो ये दो दोस्त थे, दो फ्रेंड। एक फ्रेंड स्कूल में दोनों साथ में लर्निंग लिए, कॉलेज भी साथ में लर्निंग हुई। लर्निंग कंप्लीट होने से पहले उन सारे 8-10 फ्रेंड से उसमें से 2 बेस्ट फ्रेंड थे। उन दोनों दोस्त ने डिसाइड किया कि हम दोनों काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, वर्क नहीं, जॉब नहीं लेंगे। तो फिर एक फ्रेंड ने क्या किया, दोनों फ्रेंड ने लोन लिया। MBA कंप्लीट करने के बाद बैंक से लोन लिया। उन दोनों को 2-2 लाख रुपए लोन मिल गए। 4 लाख लिए, 5 लाख मिला, तो 2.5 लाख दोनों बांट लिए। उसमें से एक फ्रेंड क्या किया, एक फ्रेंड ने सुंदर सा ब्यूटीफुल सा एरिया देखकर और ख़रीद लिया क्योंकि उसको लगा कि मनी है, हम एक अच्छा सा घर मकान बिल्डिंग देख कर ले लेंगे। उसमें हम अपना काम, जो हम पढ़ाई किए हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हमको करना है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, उसमें हम वो काम स्टार्ट करेंगे। एक अच्छा सा ऑफिस बनाएंगे, ऑफिस में हमारा काम चलेगा, हमारा लाइफ सेटल हो गया। वो फ्रेंड यही किया। वो दोस्त एक घर, अच्छा सा सुंदर सा घर, महंगा, अच्छे अमाउंट का वो ले लिया। उसके बाद उसमें बाहर एक नेम प्लेट डालकर अंदर एक स्टाफ को डाल दिया कॉलिंग के लिए, और वो आता था मंथ में 1 टाइम केवल चेक करने के,
प्रोफेशनल, सिर्फ दिखाने के लिए कि हम ऑनर हैं तो हम रेगुलर नहीं आ सकते हैं, बिज़ी पर्सन है, हमारा बिज़ी शेड्यूल है, हमारा कोई काम नहीं है तो भी आई एम बिज़ी। और उसके बाद देन वो मंथ में 1 टाइम आता था देखने के लिए, वो रिपोर्ट लेने के लिए, वो मनी के लिए कितना प्रॉफिट हुआ, कितना बेनिफिट हुआ, मनी अमाउंट कितना आया। कपड़े का बिज़नेस था तो वो कपड़े का उसको अच्छा समझ नहीं था, कपड़ा भी उसी पर्सन को लाना था, मार्केट से ऑर्डर करवाना था, सेल करना था, कॉलिंग करना था, ऑर्डर लेना था, ये सारा काम उसका था। तो वो ऐसे हो गया, उसका मार्केट ठप पड़ गया 6 मंथ के अंदर में। 1 ईयर में सारा पैसा ख़त्म हो गया। और वो दोनों दोस्त डिसाइड किया था कि 1 साल के बाद हम लोग मिलेंगे, 1 साल के पहले हम लोग एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। दूसरा फ्रेंड जो है वो कहीं अच्छा जगह देख रहा था, मार्केट में पूरा मूव किया, पूरा मार्केट घूमा, मार्केट की अच्छी पकड़ थी, उसको एरिया वो ढूंढा, मार्केट एरिया हमारा वर्क जहाँ पे हमारा बिज़नेस अच्छा चलेगा, जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, मार्केट उसको दिख गया, पकड़ में आ गया। प्रोडक्ट कहाँ अच्छा मिलेगा कम से कम अमाउंट में, वो उन्होंने होलसेल वाला शॉप देख लिया वो, ठीक है, 2 हो गया। उसके बाद वो मार्केट में जाकर एक जगह कहीं अच्छा सा सिंपल सा एक हाउस ले लिया, आधा बना हुआ सिंपल हाउस, उसमें ईंट का बस ये दीवार वगैरह का प्रिपरेशन किया हुआ था और कुछ नहीं था। और उसके बाद देन सारा इंटीरियर वो कुछ पैसा लगाकर कम से कम अमाउंट में, मिनिमम अमाउंट खर्च हो हमारा, इस चीज़ का वो उसको ध्यान रखना था। 1 लाख रुपया वो बैंक में तुरंत रख दिया, 1.5 उसके पास था, वो उस पर इन्वेस्ट कर दिया, एरिया लिया, फिर देन उसमें इंटीरियर करवाया। उसके बाद देन वो उन्होंने नेम प्लेट वगैरह नहीं लगाया, पहले वो क्या किया, मार्केट से ही प्रोडक्ट वो खुद जाके लाता था, लाकर अपने शॉप में रखता था, कॉलिंग वो खुद रिसीव करता था और वहीं पे बैठा रहता था 8 घंटे। जो भी कोई आता था उसको वो प्रोडक्ट वो खुद ही दिखाता था। तो इस तरह से वो काम स्टार्ट किया, शुरू से शुरू किया, वर्क सारा काम वो खुद ही करता था, अपना सारा काम, खाना वही खा लिया, जो हुआ हल्का फल्का लंच वगैरह ले लिया। हाँ, लंच खाने का क्या था, शाम में 1 टाइम ही वो डिनर लेता था, क्योंकि ताकि वो दिन भर अवेयर रहे, अपना काम टाइम पे करे और उसके बाद देन उसका इनकम होना चाहिए, हर दिन इनकम होना चाहिए, उसका प्रोडक्ट बिकना चाहिए। इस तरह से कम में स्टार्ट करके खर्च मिनिमम करके उस दूसरे दोस्त ने 1 मंथ में अच्छा काम किया, कुछ इनकम आ गया, दूसरे मंथ में थोड़ा अच्छा हो गया। 6 मंथ के बाद जब काम बढ़ गया, जब कस्टमर अच्छा आने लग गया ऑफिस में, वो जहाँ पे वो शॉप उन्होंने टेक्सटाइल का शॉप डाला था कपड़े का, तो जब देखे वो दिखाना और करना सारा कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, होने लगा, खुद से नहीं होने लगा, तब उसने एक बच्चे को हायर किया ये हेल्प के लिए। 6 मंथ के बाद, 6 मंथ तक में उसका मूलधन वो जितना लगाया था उतना वो निकाल लिया। उसके बाद देन क्या हुआ, क्योंकि अब वो एक बच्चे को हायर किया दिखाने के लिए, कॉलिंग के लिए, छोटा मोटा हेल्प के लिए, और फिर देन वो रेगुलर अपने ऑफिस को देखता भी था और अपना काम खुद ही करता था, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, खुद का काम खुद देखना है, अपने ऑफिस का खुद ध्यान रखना है, इनकम कितना हुआ उसका खुद का जिम्मेदारी है, आपका काम है आपको खुद ही देखना है, ठीक है। 1 ईयर के बाद 6 मंथ होते में जब वो मूलधन निकल गया, तो कुछ पैसा बैंक में जो रखा था और कुछ उसको भी वो कुछ अमाउंट बैंक में डालकर और बाकी अमाउंट को फिर बिजनेस में लगाकर थोड़ा काम को और बढ़ाकर 1-2 स्टाफ और वो हायर कर लिया, सिलाई के लिए रख लिया, फिर उसके बाद स्टिच के लिए, फिर एक IT वो डिजिटल के लिए, वो डिजिटल भी अपना करना स्टार्ट कर दिया, फिर देन वो अपना करने लगा। तो 1 ईयर में बिज़नेस उसका अच्छा ग्रो कर गया, प्रॉफिट आ गया, और उसके बाद देन वो बिज़नेस टीम अच्छी हो गई, विश्वास पात्र लोग मिल गए, उसके अपने जैसे लोग मिल गए, और सिंपल जगह एरिया में था तो अपने जैसे, तो पारिवारिक के तरह, तो खाने पीने का ये सब का सोचना नहीं पड़ता था, हेल्प मिल जाता था। इस तरह से क्या हुआ कि वो दूसरा वाला दोस्त
का बिजनेस जम गया और उसी एरिया में वो अच्छा अपना उसको लोग जानने लगे, उसके काम को, उसके दुकान का नाम लोग जानने लगे, कुछ परमानेंट कस्टमर भी बन गए। जब 1 ईयर के बाद दोनों में बातचीत हुई और एक दूसरे से मिले, तो पहला वाला पूरा परेशान हो गया था, बोला मेरे बस का ये नहीं है, ये कपड़ा मेरे बस का नहीं है, हम बेकार कर दिए कपड़े पे अपना इन्वेस्ट करके, मेरा सारा पैसा बर्बाद हो गया। और वो उसके पास खाने तक का प्रॉब्लम था। तो दूसरे दोस्त को देखा तो बोला यार तुम कैसे कर लिए, पता नहीं कैसे हो गया। तो वो तो समझ गया बात एक्चुअली क्या है, बट वो कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि अब पहले वाले दोस्त की हैबिट वैसी थी ना, तो वो टाइम बर्बाद बहुत करता था, बहाना बहुत बनाता था। और वो काम तो स्टार्ट कर दिया, बट काम को जो वो पोषण देना था, काम को ज़िंदा रखना था, काम में जो उनको टाइम देना था, काम शुरू होता है ना, वो छोटा बच्चा होता है, एक बच्चे की तरह होता है, उसको पोषण चाहिए, उसको आपको केयर करना है, उस काम को आपको देखना है। पहले वो काम आपको काम नहीं देगा, पहले आप ही वर्क करेंगे, काम करेंगे, और उसको बड़ा होने तक आपको पालन पोषण करना है, अपना ही मनी अमाउंट लगाना है, खुद से ही खर्च करना है। तो फिर वो काम उसने वो पोषण नहीं दिया, उसको अपने काम से प्यार नहीं था, लगाव नहीं था, तो फिर इसीलिए वो चल नहीं पाया। और दूसरा फ्रेंड तो बहुत अच्छा ग्रो कर गया, तो वो कुछ नहीं बोला, ये बोला भाई दोस्त देखो तुम मेरे अच्छे फ्रेंड हो, तुम्हारी कंडीशन हम देख नहीं पा रहे हैं, अगर तुम बुरा नहीं मानो तो हमारे साथ तुम शिफ्ट हो सकते हो और वर्क कर सकते हो। तो वो उसके साथ आप हमारे साथ रहकर सीखिए और देखिए, देन आप बिज़नेस में जाइए। तो फिर उस दूसरे फ्रेंड से उसको बिज़नेस की फिर से प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी पड़ी, देन वो फिर साथ में ही वर्क करने लगे। तो इसी तरह से आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपने काम को पोषण देना पड़ेगा। पहले तो शुरुआत जो आपने किया है, तो ये मत सोचिए कि आपको वो काम से मनी अमाउंट आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको उस काम को ज़िंदा रखने के लिए अपना ही टाइम, अपना ही मनी देना है, पोषण देना है, उसको पालन पोषण करना है उसका। फिर जब वो थोड़ा बढ़ जाए, बड़ा हो जाएगा, तो वो एक ऐसा वटवृक्ष बन जाएगा जिसकी छाया में आप नहीं, आपकी फैमिली नहीं, पता नहीं कितने लोगों को उसमें छाया मिलेगा, उस वटवृक्ष की छाया में। तो इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और परेशान नहीं होना है, समझना है काम को, ठीक है। पहले सीखना है, लर्निंग एटीट्यूड रखना है, ताकि आपको डिप्रेशन और स्ट्रेस वगैरह की नौबत नहीं आए और आप परेशान ना हो, बीमार ना हो। इसीलिए आपको पहले पूरा समझना है, फिर देन आपको काम स्टार्ट करना है। अगर आप काम स्टार्ट कर दिए हो और परेशान हो गए हैं, डाउनफॉल में जा रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, आपका सारा पैसा बर्बाद हो गया है, तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सीखना शुरू कर दीजिए थोड़ा सा। अगर आपने इतनी कोशिश की है, इतना हिम्मत बनाया है, थोड़ी सी कोशिश और कीजिए लर्निंग लेने की। अगर आप रेगुलर लर्निंग लेना शुरू कर देंगे ना, तो फिर आप देखेंगे कि आप अपने काम में फिर से पहले के तरह आगे बढ़ रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैंने जो टॉपिक रखा है उसको हम आगे लेकर जाएंगे, जितनी वीडियोस बनेगी हम बनाएंगे और आपको प्रोवाइड करेंगे। देन आप इससे लर्निंग लीजिए और अपना काम स्टार्ट कीजिए। ये फ्री वाला है, पेड के लिए हम आपको अगर आप पूरा सीखना चाहते हैं, प्रोफेशनल कोर्स लेना चाहते हैं हमारा, तो उसके लिए अमाउंट है, पेड अमाउंट है। उस अमाउंट के बारे में हम बाद में करेंगे बात। पहले आप शुरुआत कीजिए, हम आपके साथ हैं। अगर आपको ये स्किल अच्छी लग रही है, लर्निंग अच्छी लग रही है, समझ अच्छी हो रही है और आप डिजिटल वर्क करने के इच्छुक हैं, तो आप हमें बताएंगे, हम आपको प्रोवाइड करेंगे कोर्स, ऑनलाइन की कोर्सेज़ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।